हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देख लेते हैं जो 9th क्लास के नंबर सिस्टम के चैप्टर से ये प्रश्न है। और एक प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्नावली 1.5 के 5वें नंबर प्रश्न है। ये प्रश्नावली 1.5 के 5वें नंबर प्रश्न है और 5वें प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे लाइन बाय लाइन बना लेंगे, बाकी मैं वीडियो में एक साथ भी वीडियो डालूंगा, खंड वाइज एक एक प्रश्न के लिए भी डालूंगा। तो उसके लिए आप लोग हमें सपोर्ट करके अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। बाकी आपसे मैं कहीं पैसा नहीं मांग रहा हूँ। ये चीजें मेरा एक ही मकसद है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अर्थात क्वालिटी वाली शिक्षा मिले। तो ये चीज हम प्रयास करेंगे। बाकी हमारे एक मामा जी हैं, वो बोल रहे थे कि इसको थोड़ा इंग्लिश में कर देने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, क्योंकि अपने लोग जो हैं वो पूरे के पूरे इंग्लिश मीडियम में हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहा, एक चैनल आगे बढ़ जाने के बाद दूसरा कोशिश करूंगा पैरेलल में एक इंग्लिश मीडियम के लिए फुल्ली इंग्लिश, उसके लिए मैं एक चैनल लॉन्च कर दूं। बाकी आप टेंशन छोड़ दीजिए कि क्या होगा, ठीक है ना। मैं इसको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, निम्नलिखित के हरों का परमेकरण कीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर 1 में 1/√7 दिया हुआ है, 2 में 1/√7 माइनस √6 दिया गया है। तीसरे नंबर में 1/√5 प्लस √2 दिया गया है। यहाँ चौथे नंबर में 1/√7 माइनस का 2 दिया गया है। बाकी मैंने पीछे 4 वीडियो डाल दिए हैं, उन 4 वीडियो को देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के एक एक पार्ट्स मिलेंगे आपको, और इस वीडियो को उसके बाद देखें। पहले भी मिल जाए तो भी पहले उन 4 वीडियो को देखें। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं और प्लेलिस्ट में ही प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्लेलिस्ट होंगे और उसमें आप देखें। चलिए आइए देख लेते हैं। यहां लिखते हैं हल यानी सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन हम करते हैं। गिवन अर्थात दिया गया है, गिवन, है ना, दिया है। क्या दिया गया है? नंबर 1 के लिए हम चल रहे हैं जी। नंबर 1 में क्या दिया गया है कि 1/√7 के हर का परमेयकरण करें। 1/√7 के हर का परमेयकरण करें। परिमेयकरण कीजिए या करे, ऐसा दिया हुआ है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रेशनलाइज द 1/√7, ऐसा लिखेंगे आप इंग्लिश में, है ना। अब आते हैं, यहां लिखते हैं अब। अंग्रेजी में इसको नाउ बोलेंगे, NOW, नाउ। ये लिखेंगे 1/√7, और इसका परमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? √7/√7 से गुणा कर देंगे, अर्थात कि 1 का गुणा हुआ √7/√7 करने से। तो ये हो जाएगा आपका √7 में ये √7 गुणे √7 हुआ। तो यहां मिलेगा √7 गुणे 7 एक ही में हो जाएगा। ऐसा क्यों? चूंकि रूट अंदर ए गुणा का रूट अंदर बी बराबर होता है √a गुणा बी, ऐसा होता है। अब हम इसको इधर की ओर लिखते हैं, तो इक्वल टू देके लिखते हैं √7 में ये हो जाएगा √7 का वर्ग, और ये √7
और बटा में 7 का वर्ग गुणे 1/2 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा, आगे की ओर देखिए, ये काट देने के बाद आपका क्या आएगा, √7 और बटा में 7, यानी रूट से बाहर आ गया, यानी परमेयकरण हो गया, परिमेय संख्या बन गया। ये एक परिमेय संख्या बन गया। 7 एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन वगैरह मैंने बहुत पहले बता दिया, संख्या पद्धति का एक वीडियो होगा, नहीं मिलेगा फिर से बता दूंगा, बाकी आप चिंता ना करें। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 1/√7 के हर का परमेयकरण, हर का परिमेयकरण बराबर √7/7 ये मिलेगा। या हर के परमीकरण संख्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा। बाकी मैं जो रिलायबल है, जो जरूरत है वो लिखेंगे। इसको लिखेंगे अंग्रेजी में हैंस रेशनल नंबर ऑफ 1/7 इक्वल टू √7/7 ऐसा लिख देंगे और यही आपके उत्तर बन जाएंगे। ये मैंने इंग्लिश में भी बताया और हिंदी में भी बताया। बाकी मैं लिख रहा हूं हिंदी में, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया हूं, आप लोग सीधे सीधे कन्वर्ट करके लिख लिया करें। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर की ओर, है ना। किसके पास आते हैं, दूसरे नंबर की ओर आ जाते हैं। फिर वैसे ही हल यानी सॉल्यूशंस गिवन, अर्थात दिया है, क्या दिया गया है, 1/√7 माइनस √6 के हर का परमेयकरण कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। पुनः हम इसे बनाते हैं। नाउ 1/√7 माइनस √6, मैंने कहा है कि छोटी नंबर का वो करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो √-6 छोटी नंबर है, तो 1 और बटा में √7 और प्लस √6, यहां भी ऊपर में लिखेंगे तो √7 और माइनस नहीं प्लस √6, यानी ऐसा करने से इसका मान 1 आएगा, तो 1 से गुणा भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको लिखेंगे तो √7 प्लस √6 ये हो जाएगा। यहाँ √7 और इसका वर्ग और माइनस √6 का वर्ग ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि a² और माइनस के b² इज इक्वल टू a माइनस का b इंटू a प्लस का b, ऐसा लिख देंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। बाकी आगे चलते हैं तो √7 प्लस √6 अपॉन में इसका वर्ग करेंगे तो ये 7 देगा और इसका वर्ग करेंगे तो ये 6 देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे की ओर आ जाते हैं। ये √7 और प्लस √6 अर्थात 6, ये 7 माइनस का 1 अर्थात 7 सब्ट्रैक्ट 6, है ना। 6 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 7 में से, तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा √7 प्लस का √6, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः 1 बटा में
रूट का 7 माइनस रूट का 6 के हर का परिमेकरण संख्या या परिमेकरण बराबर √7 प्लस √6। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर में 1 में √5 प्लस √7 दिया हुआ है, तो लिखते हैं सॉल्यूशंस अर्थात हल, गिवन अर्थात दिया है, लिखते हैं रेशनलाइज द, है ना, 1 में √5 प्लस √2 ये लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा 1 में √5 और प्लस √2 के हर का परिमेकरण कीजिए, इसमें इंक फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद लिखते हैं नाउ 1 में √5 एडेड टू √2, है ना। अब लिखते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, √5 और माइनस के √2, √5 और माइनस के √2। हमने कहा छोटी नंबर का चिन्ह चेंज करते हैं, छोटी नंबर √2 है, इसका चिन्ह हमने चेंज कर दिया। और देखिए ये हो जाएगा √5 और माइनस √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 द होल स्क्वायर माइनस √2 द होल स्क्वायर। ये मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका। अब आगे आते हैं, ये होगा √5 माइनस √2, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 अपन में लिखते हैं 5 सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट 2/5 अर्थात 5 से 2 घटाना है, तो यहां लिखेंगे हम 3 अर्थात 3। तो नीचे लिखेंगे अतः 1, ये लिखेंगे 1 में √5 प्लस √2 के परिमेकरण संख्या, के परिमेकरण या परिमेकरण संख्या, परिमेकरण बराबर या परिमेकरण संख्या बराबर लिखेंगे √5 माइनस √2 अपन में 3, ये लिख लेंगे और यही इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे कि रेशनलाइजेशन नंबर ऑफ 1 में √5 प्लस √2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपन में 3, ऐसा लिख लेंगे। अब आगे आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। इसे मैं मिटा देता हूं। चौथे नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है 1 में √7 माइनस √2, सॉरी माइनस नहीं दिया हुआ है, केवल 2 लिखा हुआ है। 1 में √7 माइनस का 2 लिखा हुआ है, के हर के परिमेकरण कीजिए अर्थात सॉल्यूशंस गिवन और रेशनलाइज द नंबर 1 में √7 माइनस √2, सॉरी केवल 2 है ना, ओनली 2। नाउ अर्थात अब लिखते हैं नंबर को 1 में √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपन में √7 प्लस 2, ये लिखते हैं। चूंकि छोटी नंबर का चिन्ह बदलते हैं, -2 है इसलिए इसका चिन्ह हमने बदला, है ना। मैंने बताया है, कारण भी बता दिया है, ठीक है। आपको केवल और केवल इसको सही तरीके से सीखना है। यहां लिखते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख लेते हैं हम। या लिखते हैं रूट के अंदर 7
प्लस का 2 और ये लिखते हैं 7 माइनस का 4, ये हो जाएगा। बाकी हम आगे की ओर लिखते हैं इधर, ये हो जाएगा √7 प्लस का 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस का 4 अर्थात 4 सब्ट्रैक्टेड बाई 7 तो इजिकल टू 3 अर्थात 3 बचेगा, ये मिलेगा आपका। आप लिख सकते हैं अतः, हेंस, है ना, रेशनलाइजेशन नंबर ऑफ 1 में √7 माइनस 2 इजिकल टू √7 प्लस 2 अपन में 3 ऐसे लिखते हैं। तो 1/√7 माइनस 2 के परिमेकरण संख्या, परिमेकरण संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे √7 प्लस का 2 अपन में 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। हमने इंग्लिश में भी बताया आपको, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस, है ना, और लिख देंगे रेशनलाइजेशन नंबर ऑफ द नंबर 1 में √7 माइनस 2 इजिकल टू √7 प्लस 2 अपन में 3। इस वीडियो में इतना ही। मैंने जैसा बताया कि वीडियो इंडिविजुअल भी मिलेंगे और एक साथ भी मिलेंगे, तो एक साथ आप देखना चाहे तो देखें, बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।